हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसके अंदर हमने मानव श्वसन तंत्र के अंदर श्वसन अंगों के बारे में पिछली क्लासों के अंदर अध्ययन किया था। पिछली क्लास के अंदर हमने ट्रेकिया के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे ट्रेकिया से आगे यानी कि श्वास नली से आगे के श्वसन अंग। तो इसमें आगे के श्वसन अंगों के अंदर श्वसनिकाएं और वायु कुपिकाएं, इनका अध्ययन हमारे टॉपिक के अंदर रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा श्वसनिकाएं और वायु कुपिकाएं। श्वसनी को बोलते हैं ब्रोंकस, एवं श्वसनिकाएं ब्रोंकियोल्स। ये हमारा आज का अध्ययन बिंदु रहेगा। तो सबसे पहले अपन यहां देखते हैं कि श्वास नली जो होती है, जो पांचवी वक्षीय कशेरुका पर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, और एक शाखा जो होती है यानी कि बाई शाखा जो होती है वो बाई श्वसनी कहलाती है, और दाई शाखा जो होती है वो दाई श्वसनी कहलाती है। और ये श्वसनियां जो होती हैं अपनी ओर के फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है, यानी कि बाई श्वसनी बाई फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है, और दाई श्वसनी जो होती है वो दाई फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है। अब ये श्वसनी जो होती है वो आगे विभाजित होती है, और ये श्वसनी जो होती है ये प्रथम श्वसनी कहलाती है, क्योंकि श्वास नली जो होती है वो प्रथम बार विभाजित होती है, तो ये प्रथम श्वसनी कहलाती है। यानी कि लेफ्ट ब्रोंकस जो होती है वो प्रथम श्वसनी होती है। जब ये आगे विभाजित होती है तो द्वितीय श्वसनी बनती है। द्वितीय श्वसनी जब आगे विभाजित होती है तब वो तृतीय श्वसनी बनती है, और तृतीय श्वसनी जो होती है फिर आगे और विभाजित होती है और श्वसनिकाएं बन जाती है। श्वसनिकाएं जो होती है आगे और विभाजित होती है और अंतस्थ श्वसनिकाएं बन जाती हैं, और अंतस्थ श्वसनिकाएं जो होती हैं वो आगे और विभाजित होती है, और जिसे श्वसन श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसन श्वसनिकाएं जो होती हैं वो वायु कुपिका वाहिनी के द्वारा वायु कुपिका में खुलती है, और वायु कुपिका मिलकर एक कोष बनाती है जिसे वायु कोष कहा जाता है। तो ये संरचनाएं जो होती हैं वो मैं यहाँ लिख लेता हूं। यानी कि सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर जो आपको ये दिख रहा है ये श्वास नली है, यानी कि ट्रेकिया है। ट्रेकिया पांचवी वक्षीय कशेरुका पर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। तो ये जो हो गई ये हो गई आपके ब्रोंकस, हो गई। और ब्रोंकस जो होती है ये प्रत्येक फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है, और ये श्वसनी जो आगे विभाजित होती है तो सबसे पहले जो विभाजित होती है यानी कि ये दो शाखाओं में विभाजित हो गई, तो ये जो होती है शाखा ये कहलाती है आपके सेकेंडरी ब्रोंकाई। यानी कि द्वितीयक श्वसनी कहलाती है। श्वसनी जो होती है आगे जब विभाजित होती है तो वो द्वितीयक श्वसनी कहलाती है। द्वितीयक श्वसनी आगे और विभाजित होती है तो वो तृतीयक श्वसनी कहलाती है। इसे बोलते हैं थर्ड ब्रोंकाई। कहलाती है। और थर्ड ब्रोंकाई जो होती है वो आगे विभाजित होती है तो वो श्वसनिकाएं कहलाती है। तो यानी कि ये जो होती है वो श्वसनिकाएं हैं। ब्रोंकियोल्स,
ब्रोंकियोल्स कहलाती है। ब्रोंकियोल्स जब आगे और विभाजित होती हैं तो वो कहलाती है आपके अंतस्थ श्वसनिकाएं कहलाती है। तो यह जो आगे विभाजित होगी तो यह जो होती है ये कहलाती है आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहलाती हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जब आगे और विभाजित होती हैं तो वो श्वसनिकाएं कहलाती हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स कहलाती है। तो ये जो होगी ये क्या होगी आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स जो होती है वो वायु कुपिका वाहिनी के द्वारा वायु कुपिका में खुलती है। तो यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स जो होती है जिससे जो वाहिनी निकलती है इसे वायु कुपिका वाहिनी कहा जाता है। मैं यहां लिख लेता हूं, एल्वियोलर डक्ट, वायु कुपिका वाहिनी। ये जो एल्वियोलर डक्ट जो होती है ये वायु कुपिका में खुलती है, एल्वियोली में खुलती है। ये जो दिख रही है ये है एल्वियोली। वायु कुपिका। अब ये वायु कुपिकाएं जो होती है वो बहुत सारी वायु कुपिकाएं मिलकर एक कोष बनाती है और इस कोष को वायु कोष कहते हैं। यानी कि बहुत सारी वायु कुपिका ये बहुत सारी वायु कुपिकाएं मिलकर जो बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है यहां से लेकर यहां तक का जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एल्वियोलर सेक, यानी कि वायु कोष कहलाता है। वायु कोष के अंदर अनेक वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से यहां तक तो ये हो गया श्वसन मार्ग। लेकिन यहां जो वायु सेक जो बनता है यानी कि यहां पर जो वायु कोष बन रहा है जिसके अंदर अनेक वायु कुपिकाएं होती हैं, तो वायु कुपिकाएं जो होती हैं वो श्वसन सतह का कार्य करती हैं। तो यहाँ की हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वायु कुपिकाएं होती हैं इन वायु कुपिकाओं पर रक्त केशिकाओं का जाल होता है। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से ये जो आपको दिख रही है ये पूरे वायु कुपिका जो कोष होते हैं, वायु कोष होते हैं, इन पर फैली होती है। तो ये जो होती है इसे हम कहेंगे ब्रोंकाई वैन। ब्रोंकाई वैन यानी कि वायु कुपिका या श्वास नली शिरा, श्वास नली शिरा कहलाएंगे। तो ये श्वास नली शिरा जो होती है ये आगे फुफ्फुसीय शिरा से जुड़ी हुई होती है, फुफ्फुसीय शिरा से जुड़ी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रोंकाई वैन जो होती है वो किससे जुड़ी रहती है, पल्मोनरी वैन से जुड़ी हुई होती है। पल्मोनरी वैन जो होती है यानी कि फुफ्फुसीय शिरा जो होती है वो कहां पर जाती है, वो हृदय के अंदर आलिंद में प्रवेश करती है। यानी कि ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में ले जाती है। तो यहाँ वायु कुपिकाओं के अंदर जब ऑक्सीजन जो होती है वो जब रक्त केशिकाओं में प्रवेश कर जाती है तो उस रक्त को ब्रोंकाई वैन जो होती है वो पल्मोनरी वैन के अंदर जुड़ी हुई होती है और पल्मोनरी वैन जो होती है उसको हृदय में ले जाती है, उस रक्त को हृदय में ले जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये दिख रही है इसे ब्रोंकाई आर्टरी कहा जाता है
और ये ब्रोंकाई आर्टरी जो होती है ये जुड़ी रहती है आपके पल्मोनरी आर्टरी से। यानी कि फुफ्फुसीय धमनी से जुड़ी रहती है। ये जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है उसको वायु कुपिकाओं तक लाती है। फुफ्फुसीय धमनी जो होती है वो हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है उसको कहां तक लाती है, उसे ब्रोंकाई आर्टरी तक लाती है। और ब्रोंकाई आर्टरी जो होती है वो इसे प्रत्येक वायु कुपिका के ऊपर ले जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वायु कुपिका में प्रवेश कर जाती है और वायु कुपिका से ऑक्सीजन जो होती है वो रक्त में प्रवेश कर जाती है। और वो रक्त जो होता है वो ब्रोंकाई वेन जो होती है वो पाल्मोनरी वेन में पहुंचाती है और पाल्मोनरी वेन जो होती है वो इसे हृदय में पहुंचाती है और हृदय से वो धमनियों के द्वारा प्रत्येक शरीर में प्रत्येक ऊतकों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार की संरचना जो होती है वो श्वसनी और श्वसनिकाएं की होती है। अब यहाँ एक और बात ध्यान रखने योग्य होती है कि जहाँ श्वास नली जो होती है उस पर सी आकार के सल्ले पाए जाते हैं जो कचाव उपास्थि के बने होते हैं, जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, जो ट्रेकिया पर भी पाए जाते हैं और श्वसनी पर भी पाए जाते हैं। श्वसनी जो होती है वो द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी तक ये जो सी आकार के जो छल्ले होते हैं ये सल्लों से प्लेटों के अंदर बदल जाते हैं और जैसे जैसे आगे शाखाएं बढ़ती जाती हैं तो ये सल्ले जो होते हैं ये उपास्थि सल्ले जो होते हैं वो चिकनी पेशियों में बदल जाते हैं। तो हम यहाँ यह कह सकते हैं कि जो श्वसन श्वसनिकाएं होती हैं यानी कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होती हैं उस पर उपास्थि के बने हुए सल्ले नहीं पाए जाते, उस पर चिकनी पेशियां पाई जाती है। श्वसन श्वसनिकाओं की जो भित्ति होती है उस पर चिकनी पेशियों की भित्ति पाई जाती है। तो मैं यहाँ पर ये सेकेंडरी जो होती है उस पर तो ये प्लेटें के रूप में पाई जाती है, बना देता हूं। लेकिन यहां तक भी होती है। अंतस्थ श्वसनिकाओं पर ये सल्ले नहीं पाए जाते, यहाँ पर ये उपास्थि सल्ले जो होते हैं वो चिकनी पेशियों में बदल जाते हैं। क्योंकि ऐसा जब होता है जब शरीर के अंदर कार्य होता है या कसरत की जाती है तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जो होते हैं वो चिकनी पेशियों के अंदर शिथिलन कर देते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर ये श्वसन श्वसनिकाएं जो होती हैं या अंतस्थ श्वसनिकाएं होती हैं वो फैल जाती हैं, जिससे श्वसन दर है वो बढ़ जाती है। ये कब होता है, जब शरीर के अंदर कोई कार्य किया जाता है या कसरत की जाती है तब इस प्रकार की क्रिया होती है और ये क्रिया जो होती है वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है। जब परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है वो आप तंत्रिका तंत्र के अंदर पढ़ोगे तो वहां पर इस चिकनी पेशियों को पुनः संकुचित किया जाता है, जिससे श्वसन श्वसनिकाएं और अंतस्थ श्वसनिकाएं होती हैं उनका आकार घट जाता है और श्वसन दर है वो कम हो जाती है या श्वसन रेट जो होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये कार्य जो होता है वो चिकनी पेशियों के द्वारा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंतस्थ श्वसनिकाएं और श्वसन श्वसनिकाएं जो होती हैं उनकी भित्ति पर उपास्थि सल्ले नहीं पाए जाते। उपास्थि सल्ले जो होते हैं वो श्वास नली और श्वसनी पर ही पाए जाते हैं, यानी कि प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और तृतीयक श्वसनी तक ही पाए जाते हैं। और श्वसन जो श्वसनिकाएं होती हैं उन पर ये सल्ले जो होते हैं वो चिकनी पेशियों में बदल जाते हैं, जो श्वसन की दर को बढ़ाते और घटाते हैं। ये क्रिया जो होती है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है और इस बात को हम लिख लेते हैं। नंबर 1, श्वास नली
पांचवी वक्षीय कशेरुका पर दो शाखाओं में बंट जाती है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं। अगली बात, प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है और आगे विभाजित होती है। अगली बात, श्वसनी आगे द्वितीयक श्वसनी में और द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में विभक्त होती है। अगली बात, तृतीयक श्वसनी आगे श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। और श्वसनिकाएं आगे अंतस्थ श्वसनिकाओं में तथा अंतस्थ श्वसनिकाएं आगे श्वसन श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। श्वसन श्वसनिकाओं यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स में विभक्त हो जाती है। विभक्त हो जाती है। अगली बात,
श्वसन श्वसनिकाएं वायु कुपिका वाहिनी द्वारा वायु कुपिकाओं में फूलती है। और वायु कुपिकाएं मिलकर वायु कोश बनाते हैं। वायु कोश वायु कुपिका श्वसन सतह का कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी से तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी से श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं से अंतःश्वसनिकाएं और अंतःश्वसनिकाओं से श्वसन श्वसनिकाएं और श्वसन श्वसनिकाओं से वायु कुपिका वाहिनी। यहाँ तक ये श्वसन मार्ग होता है, लेकिन वायु कुपिका जो होती है वो श्वसन सतह का कार्य करती हैं। यानी कि वायु कुपिका से वायु के अंदर से ऑक्सीजन जो होती है वो रक्त में प्रवेश करती हैं और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वायु कुपिका में प्रवेश करती है। अगली बात, श्वास नली एवं श्वसनी पर पाए जाने वाले सी आकार के उपस्थित सल्ले अंतःश्वसनिकाएं अंतःश्वसनिकाओं एवं श्वसन श्वसनिकाओं पर चिकनी पेशियों में बदल जाते हैं। अगली बात, वायु कोश पर एट्रियम, वायु कोश पर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। जिसमें रक्त सतत बहता रहता है।
और इसी रक्त के अंदर वायु कुपिकाओं में भरी हुई वायु और इन रक्त के मध्य CO2 और O2 का विनिमय होता है। दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़ वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। साठ करोड़ वायु कुपिकाएं वो दोनों फेफड़ों के अंदर पाई जाती हैं।